गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम है हमने सेकंड पेपर शुरू किया है जिसका टाइटल है प्लांट इकोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी। ठीक है, और हम फिलहाल टेक्सोनॉमी पोर्शन पकड़ रहे हैं। टेक्सोनॉमी में जो एक चैप्टर है आपका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, उसमें जो सिलेबस के हिसाब से बताता हूँ क्या है, हर्बेरियम, फंक्शंस एंड पर्पसेस ऑफ हर्बेरियम, सम इंपॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम सम इंपॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ वर्ल्ड को हम डिस्कस करेंगे। आमतौर पर क्या होता है बच्चों, जो ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, इस पे जो क्वेश्चन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कम ही आता है, पर क्वेश्चन कई बार आता जरूर है बच्चों। इसको हर्बेरियम के साथ ही एसोसिएटेड कर देते हैं ना। हर्बेरियम वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी आ गया कि व्हाट इज हर्बेरियम, डिस्कस फंक्शंस or purposes of herbarium, and name some important herbaria of world and और इंडिया। तो इस तरह से आ सकता है बच्चों, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा, हमने इलेबोरेशन कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपकी किताब में भी दिया हुआ, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, हम लोग, मैंने 7-8 एक ग्लोबल हर्बेरिया यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना है, जिसमें जो फर्स्ट हर्बेरियम होगा वो लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड है बच्चों, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके लिए मैंने एक आंकड़ा भी दिया है इन द फॉर्म ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पेसिमेंस, ठीक है। तो स्पेसिमेन मैंने लगभग हर हर्बेरिया के साथ दिया है, लेकिन आप लोगों को जरूरत नहीं है, जो याद रख सकता है वो याद रखे। अदरवाइज जो जो लार्जेस्ट हर्बेरियम है उसका साइज पता होना जरूरी है कि कितने नंबर ऑफ स्पेसिमेंस वहां पर कंटेन किए गए, वहां पर सेफली स्टोर किए गए हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार एग्जाम में एक नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नेम वन ऑफ द नेम वर्ल्ड लार्जेस्ट हर्बेरिया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, इंटरनेशनल है, विदेशों में स्थित है, नाम आपको शायद हो सकता है याद करने में शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम रहे, लेकिन आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से नाम याद कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो हमारा मेन फोकस रहेगा, एक तो हर्बेरियम का नाम, ठीक है, और वो किस ऑर्गेनाइजेशन, किस एस्टेब्लिशमेंट के साथ एसोसिएटेड है। क्योंकि मैंने जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हर्बेरिया होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो कुछ बिग एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ काम करते हैं, जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, अच्छा बोटेनिकल गार्डन्स है, जो इनफैक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंडर ही रन करते हैं। और प्लस कुछ म्यूजियम भी मैंने स्पेशली बताया था कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम मींस वो म्यूजियम जहां पर नेचुरल हिस्ट्री के स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, मैन मेड या मैन रिलेटेड, डायरेक्टली मैन रिलेटेड स्पेसिमेंस नहीं रखे जाते हैं। तो ऐसे म्यूजियम को हम बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, ठीक है। तो मैंने हर एक सेक्शन से एग्जांपल टाइप लेने का कोशिश किया है। इनमें से 4 हर्बेरिया है हमारे जो बोटेनिकल गार्डन के साथ एसोसिएटेड है, 3 हर्बेरिया है जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के साथ एसोसिएटेड है, और एक हर्बेरियम है जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है, कोई एक यूनिवर्सिटी है। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। डिस्कस क्या, जस्ट हमने पढ़ना ही है, ठीक है। और लास्ट में मैं फिर एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। जो पहला हर्बेरियम है, दैट इज लार्जेस्ट, है ना। ये हमारा फ्रांस के पेरिस नामक स्थान पर सिचुएटेड है, और इसका नाम है हमारा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, हर्बेरियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, एंड इट इज लोकेटेड इन फ्रांस, पेरिस, एंड इट कंटेन्स और इट स्टोर्स अप्रोक्सीमेटली, ये नंबर फिक्स नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों असल में, ठीक है। क्योंकि हर साल few thousand और मोर स्पेसिमेंस आर एडिड ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। हर साल के हर महीने में नए नए स्पेसिमेंस जुड़ते रहते हैं। फिर भी एक आंकड़ा जब चाहिए तो जो ये म्यूजियम है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, ये स्टोर करता है 9.5 मिलियन प्लांट स्पेसिमेंस और 95 लाख प्लांट स्पेसिमेन, एंड दिस इज द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड इज फ्रॉम अ बोटेनिकल गार्डन, न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन का हर्बेरियम सेकंड नंबर पर है,
और ये न्यूयॉर्क यूएसए में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, और ये स्टोर करता है अप्रोक्सीमेटली 7.2 मिलियन स्पीशीज ऑफ plants or the plant specimens, not species, sorry, very sorry to say, but the plant specimens, because single species, एक स्पीशीज के मल्टीपल प्लांट स्पेसिमेंस स्टोर हो सकते हैं, क्योंकि एक स्पीशीज पे एक से अधिक टैक्सोनॉमिस्ट्स काम करते हैं। एक स्पीशीज के जो प्लांट स्पेसिमेंस है वो एक से अधिक टैक्सोनॉमिस्ट्स का काम का नतीजा हो सकता है, उनका एफर्ट हो सकता है। तीसरे नंबर पर फिर एक और रशिया से है, एक बोटेनिकल गार्डन है, कोमारोव बोटेनिकल गार्डन। The name suggests that it is from Russia and it is located in St. Petersburg in Russia. This is the third largest herbarium and it stores approximately again 7.1 million plant specimens. मैं फिर से बता देता हूं, फर्स्ट हर्बेरियम के अलावा बाकियों के आंकड़े अगर आप लोग याद नहीं करना चाहो तो छोड़ दो बच्चों, इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आएगा एक इंग्लैंड में है रॉयल बोटेनिकल गार्डन का हर्बेरियम, ठीक है, द हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन। और चूंकि ये क्यू नामक स्थान पर लोकेटेड है इंग्लैंड में, इसीलिए इसको क्यू बोटेनिकल गार्डन भी कहा जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, मैंने कई बार देखा है, क्यू बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन डैश डैश डैश, वो फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो एक एक नंबर के बहुत सारे प्रश्न हर क्वेश्चन से निकलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारा फोर्थ लार्जेस्ट। और जो फिफ्थ लार्जेस्ट है अगेन एक यूएस में है, मिसूरी बोटेनिकल गार्डन करके एक एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, और उनका हर्बेरियम है मिसूरी नामक स्थान पर स्थित यूएसए में। दिस इज द फिफ्थ लार्जेस्ट हर्बेरियम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अगेन अ herbarium maintained by a natural history museum and it is situated or it is located in London, England, ठीक है। तो ये रहेगा हर्बेरियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लोकेटेड इन लंदन एंड इट स्टोर्स अप्रोक्सीमेटली 5.2 मिलियन प्लांट स्पेसिमेंस। The next one is from an educational institution, the Harvard University. मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि जो हर्बेरिया है वो किसी इंडिविजुअल का पोजीशन नहीं होता है, बल्कि बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। उनमें से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी मैंने बताया था, ठीक है। तो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अपना हर्बेरियम है जो कि कैम्ब्रिज में स्थित है, यूएसए में कैम्ब्रिज में स्थित है, और अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन प्लांट स्पेसिमेंस उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। और मैंने एक बार फिर बताया था कि जो ये मेंटेनेंस होता है बच्चों, ये फॉर सेंचुरीज होता है, ठीक है, सेंचुरीज होता है एंड दिस मेंटेनेंस इज डन बाय एक्सपर्ट्स दोज हु नो टैक्सोनॉमी, ठीक है। और अभी इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल है, अगेन वन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम व्हिच इज सिचुएटेड इन अ स्मॉल कंट्री, अ यूरोपियन कंट्री कॉल्ड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के वियना में ये स्थित है, ठीक है। हर्बेरियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, वियना, ऑस्ट्रिया, और इसके पास अप्रोक्सीमेटली अगेन 5 मिलियन स्पीशीज है। प्लांट, सॉरी मेरा जीप बार बार फिसल रहा है, स्पीशीज नहीं है, प्लांट स्पेसिमेंस है, प्लांट स्पेसिमेंस है, ठीक है। स्पीशीज कम होंगे क्योंकि हर एक स्पीशीज के मल्टीपल, इवन कई बार 100 तक या 1000 स्पेसिमेंस तक भी ये मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बार हल्का सा इसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया था नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के साथ ये एसोसिएटेड होता है, और हमारे पास 3 एग्जांपल्स है, ठीक है। एक जो लार्जेस्ट वन है जो कहां पर स्थित है बच्चों, पेरिस, फ्रांस के पेरिस में है, और उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम हर्बेरियम, द हर्बेरियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम व्हिच इज लोकेटेड इन फ्रांस, पेरिस, ठीक है। तो 3 एग्जांपल्स मैंने दिए थे जहां पर जो हर्बेरियम है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के साथ एसोसिएटेड है। एक हमारे पास फ्रांस है, दूसरा हमारे पास कहाँ है, लंदन में है, इंग्लैंड के लंदन में है, और तीसरा कहाँ है, वियना में है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री, अगेन ये तीनों यूरोपियन कंट्रीज है ना, फ्रांस भी, इंग्लैंड भी, और ऑस्ट्रिया भी, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्री करके याद रखना आप लोगों ने, वियना नामक स्थान पे, ठीक है। फिर बताया था कि ये बोटेनिकल
गार्डन के साथ भी एसोसिएटेड रहते हैं। तो 4 नाम है हमारे पास। और एक बात फिर याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो ये बोटेनिकल गार्डन है ये भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ही एक हिस्सा रहता है, जहां पर हम लोग मेंटेन करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, या तो बोलो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये दिस इज द डिपोजिटरी और रिपोजिटरी और द स्टोर हाउस ऑफ लाइव प्लांट स्पेसिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन। ठीक है, और पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन बच्चों, ठीक है, ये हम कभी डिस्कस करेंगे। तो 4 नाम है बच्चों। एक तो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट वाला हो गया न्यूयॉर्क, हर्बेरियम ऑफ बोटेनिकल गार्डन ऑफ न्यूयॉर्क, हर्बेरियम ऑफ बोटेनिकल गार्डन ऑफ न्यूयॉर्क। सेकंड वन इज रशिया का बोटेनिकल गार्डन है ना, कोमारोव बोटेनिकल गार्डन, जो सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित है। तीसरा है हमारे पास अमेरिका में मिसूरी नामक स्थान पर एक बोटेनिकल गार्डन है, मिसूरी बोटेनिकल गार्डन। ओके, उससे पहले रॉयल बोटेनिकल गार्डन आएगा, रॉयल बोटेनिकल गार्डन और क्यू बोटेनिकल गार्डन, बिकॉज इट इज लोकेटेड इन क्यू, इंग्लैंड, एंड इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट वन इज मिसूरी बोटेनिकल गार्डन हर्बेरियम। ठीक है, इसके अलावा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ भी बताया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएटेड जो हर्बेरियम है, एक एग्जांपल, कई है, एक एग्जांपल हमने लिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विच इज लोकेटेड इन कैम्ब्रिज, यूएसए। सो दिस इज इट बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे, हम करेंगे फ्यू इंपॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ इंडिया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।